दोस्तों, मैं इंजीनियर सत्य प्रकाश, संस्थापक एवं निर्देशक प्रयास एजुकेयर, अपने यूट्यूब चैनल प्रयास एजुकेयर पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं संख्याओं का वर्गमूल पढ़ाऊंगा आप लोगों को। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। एक तो तरीका होता है कि आप सिंपली नंबर को उसी नंबर में गुणा कर दीजिए और आपका गुणनफल जो है वही उसका वर्ग हो जाएगा। लेकिन हमने बताया था, दो ट्रिक बताई आपको और उससे आपने आसानी से वर्ग निकाल लिया। आज हम उसका उल्टा करेंगे, यानी कोई संख्या दी गई होगी, वह संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी और उसका वर्गमूल निकालेंगे। इसके लिए हमने पहले से ही, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 से 30 तक की सारी संख्याओं का हमने वर्ग पहले से लिखा है ताकि हम इजीली उसको पहचान पाए। तो ये आपको याद होना चाहिए। आप ट्रिक से चाहे जैसे भी आप लिख सकते हैं बगल में अपने, और आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा कि हम उन्हीं संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसको पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि अगर क्वेश्चन में अगर संख्या आ रही है 1 2 3, तो हम वर्ग जब निकालेंगे तो उसमें कितना आएगा। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि पहले आइए देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। इसमें देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक क्वेश्चन में, इसमें देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है। तो करेंगे क्या, हम यहां पे बगल में हम चेक करके देखते हैं कि होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए 1 है, 1 तो 1 इकाई का अंक है। तो जैसे देख लीजिए, मान लीजिए 11 है। 11 में जब 11 का गुणा करेंगे, हम 11 का वर्ग निकालेंगे, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 11 का वर्ग का जो इकाई स्थान है 1 आया। तो हम करेंगे क्या कि यहां पे लिखेंगे 1। फिर 2 के लिए करेंगे क्या, हम यहां पे देखेंगे 12, यहां पे 4 आएगा। फिर यहां पे देखेंगे 3 के लिए 9, इसी प्रकार से 4 के लिए 6, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 7 के लिए 9, 8 के लिए 4 और 9 के लिए 1। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि अगर इकाई का अंक हमारे क्वेश्चन में 1 है तो आंसर जो आएगा, हमारा वर्गमूल जो निकालेंगे उसमें 1 आएगा। 2 है तो 4 आएगा। हाँ, तो ये जो हम निकाल रहे हैं, ये क्वेश्चन में हमारा संख्या दी गई है, इसके वर्ग में ये सब आ रहा है। हमको निकालना है वर्गमूल। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि किसी संख्या का वर्ग क्या होता है, कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल ही उसका वर्ग कहलाता है। तो यहां पे संख्या दी गई होगी, आपको एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका उसी संख्या में गुणा करने के बाद जो दी गई संख्या है यही गुणनफल में आए। तो जैसे कि वहां पे हम करते थे कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालते थे, तो जैसे कि x इंटू x स्क्वायर होता था। तो यहां पे वर्गमूल रूट में लिखते हैं, तो x स्क्वायर का रूट जो होगा वो x होगा। यानी कि अगर रूट 4 है तो इसका होगा 2। अगर रूट 576 है तो आएगा 24। तो आइए हम अपनी ट्रिक को बताते हैं कि कैसे किसी भी संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं इजीली। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है आपका, जैसे मान लीजिए 576 है। 576 तो हम क्या करते हैं कि अपने दाहिने साइड से हम 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 का। जैसे ये 76 है तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या कि पहले 76 है तो उसमें हम देखे थे कि 6 कब आता है। 6 कब आएगा, किसी भी संख्या के वर्ग में 6 तब आएगा जब उसके इकाई का अंक 4 हो या फिर 6 हो।
फिर ये देखेंगे कि ये कितना है 5। 5 किसके किसके वर्ग के बीच में आता है? तो यहां पे आप देखेंगे कि 2 और 3 के। तो इसमें करते क्या है, इधर वाला जो है इसके ऊपर वाला लिख लेते हैं, यानी 2 होगा, यानी कि हमारा 24 होगा या 26 होगा। तो अब हम देखते हैं कि 5 बताइए 2 के स्क्वायर के ज्यादा नजदीक है कि 3 के? तो आप पाएंगे कि 4 के ज्यादा नजदीक है। इसका मतलब यह है कि ऊपर वाला मतलब 24, इसका वर्गमूल जो होगा वो 24 होगा। इसी तरीके से हम देखेंगे अब अगला, जैसे मान लीजिए 5041 है, 5041 है, तो 1 तब आता है इकाई के स्थान पे जब हमारा 9 हो और 1 हो। तो ये वाला जोड़ा बनाए और ये देख लीजिए कि ये वाला बस बताएगा कि इकाई का अंक कौन सा होगा, ये दोनों, और ये वाला बताएगा कि कौन सा। तो 50 जो है वो 7 और 8 के बीच में है, तो पहले हम 7 लिख लेंगे, यानी 71 होगा या फिर 79 होगा। तो हम देखेंगे कि 50 किसके ज्यादा नजदीक है, तो आप यहां पे देखेंगे कि 7 के ज्यादा 49 के ज्यादा नजदीक है, तो हमारा आंसर जो होगा वो 71 होगा। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 15,625 है, तो आप जानते हैं कि 5 इकाई स्थान पे तभी आएगा जब उसके क्वेश्चन में भी 5 हो। तो आप ये वाला डिसाइड ये कर लिए और ये, तो 5 तो हो ही गया। और 156, यहां पे आप देखिए कि 156 किसके किसके बीच में आता है। आप यहां पे देख सकते हैं 144 और 169, यानी 12 और 13। तो सबसे पहला वाला ऊपर वाला ले लेते हैं, यानी ये 12 यहां पे लिख देंगे। तो आप 125 का जब वर्ग करिएगा तो आपको मिलेगा 156 25, यानी 15,625। इसी तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 1296 का क्या होगा, 1296। तो आप यहां से देखिए जोड़ा जब बनाएंगे तो यहां पे देखेंगे कि जब 6 तब आता है जब 4 और इकाई के स्थान पे 6 हो। और ये 12 किसके किसके बीच में है, यहां पे देखिए 9 और यहां पे है आपका 16, तो यहां पे 3 लिख देंगे। और यहां पे जो हम ट्रिक बताएंगे यहां पे ट्रिक वैलिड नहीं है, ये 1296 है, यहां पे ट्रिक काम नहीं करती है, ये एक्सेप्शन है, इसलिए हम बता रहे हैं। यहां पे होना चाहिए क्या कि ये जो 12 है वो ज्यादा नजदीक है 9 के, ठीक है, 9 के ज्यादा नजदीक है। इसका मतलब है कि आपका 34 या 36 में से 34 होना चाहिए था, लेकिन यहां पे होगा 36, यानी कि 1296 एक ऐसी संख्या है जिसपे ये वाला ट्रिक काम नहीं करता है। इसके कहने का मतलब है कि ये वाला तो बता दिया कि 4 होगा कि 6 होगा, तो आप लिख दिए कि ये 3 और 4 के पास है, तो अभी 12 जो है वो ज्यादा नजदीक है, आप देख रहे हैं यहाँ 9 के, लेकिन हम 34 न लिख के यहाँ पे 36 करेंगे। इसी तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, जैसे कि आप 961 का निकालना है आपको, तो यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे तो 61 कब आता है, 9 और 1 और 9 हो, और ये 9 है। 9 किसके नजदीक है, पहले तो नजदीक नहीं देखते, पहले देखेंगे किसके किसके बीच में है। तो यहाँ पे 3 तो लिख लेंगे, 31 और 39, और हम देख रहे हैं कि जो ये 9 है वो 9 के बराबर है, यानी कि ये 31 का वर्ग है। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन करिए और इस ट्रिक का यूज करके आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए डेटा यूज करना होगा, जैसे कि आपके क्वेश्चन में दिया है उसके वर्गमूल में क्या आएगा। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में, और ये आंसर है, पहला जो हमने डेटा बताया था वो वर्ग के लिए बताया था, हम वर्गमूल के लिए जो यूज कर रहे थे उसको बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका आया 1, तो इसके लिए आंसर में जो आएगा वो या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। फिर 2 आता नहीं है, 3 भी नहीं आएगा, 4 आएगा तो 2 या 8, फिर 5 आएगा तो 5 ही होगा। 6 के लिए होता है 4 या 6, 7 आता नहीं है, 8 आएगा नहीं, और 9 आएगा तो आपका 3 हो या 7 हो।
यहां पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में इकाई के स्थान पे 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो आपका क्या आता है? 1 हो तो 1 या 9, 4 हो तो 2 और 8, 5 हो तो 5 और 6 हो तो 4 और 6 और 9 हो तो 3 और 7। तो आप पूछेंगे सर ये 2 3 7 8 कहां गया? 2 और 2 3 7 8 जो है अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि आप जब गुणा करेंगे यानी वर्ग निकालेंगे किसी भी संख्या का तो कभी भी 2 नहीं आएगा, कभी भी 3 नहीं आएगा और ना ही 7 और 8 आएगा। तो इसी तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अब इसको हम एक बार फिर से यूज करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 784 का निकालना है, 784, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 4 कब कब आता है? 4 कब आएगा? या तो 2 होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए। ये 84 का जोड़ा बनाए थे, ये 7 है, तो 7 किसके किसके बीच में है? 9 और नहीं, 4 और 9 के बीच में, तो 2 तो हम लिख लेंगे, यानी कि इसका या तो 22 होगा या तो 28 होगा। आप ये देखिए कि 4 के ज्यादा नजदीक है कि 9 के, तो आप पाएंगे कि ये 9 के ज्यादा नजदीक है, तो यानी कि इसके 16 के 9 के, तो यहां पे आप देखिए इसको 28 कर देंगे, यानी 28 का जो वर्ग होता है वो होता है आपका 784, और 784 का वर्गमूल जो होता है वो 28 होता है। तो अब इसी तरह से हमारे चैनल पे आते रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। 5 मिनट की वीडियो हुई।